अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से ही हों, मज़े में हों और हमेशा आबाद रहें। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो दिन की इब्तिदा आज कामों से ही हुई। तो मैंने समेटी आज जो रमज़ान में लगाई थी लाइटिंग वगैरह, ये कुछ उतार कर रख दी थी और कुछ पड़ी थी समेटने के लिए। अब इनको मैं जो है डिब्बों में इनके पैक कर दूंगी ताकि इन पे डस्ट वगैरह ना पड़े। और फिर अब ये निकलेंगी इंशाल्लाह ईद मिलादुन नबी पे। तो मैं ये उसी लिहाज से लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा मेरे पास लाइटिंग अल्लाह का शुक्र है। तो क्योंकि जब ईद मिलादुन नबी आगे पीछे ही आती है तो इधर इनके स्टोर्स पे जो हैं क्रिसमस की लाइटिंग वगैरह काफ़ी आती हैं, तो मैं भी लेकर आती हूँ, बड़ी अच्छी लगती हैं। फिर हम जो है ईद मिलादुन नबी वाले दिन लगाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइटिंग करती हूँ और हर साल उसमें इजाफा ही होता है। तो ये बड़े प्यारे फ्लावर है, ये भी, इसमें भी लाइट चलती है। तो ये जो मैंने टीवी ट्रॉली के पास रखे हुए थे ये वो वाले हैं। तो मैंने सारे ही समेट दिए हैं, कुछ पहले समेट दी थी और कुछ अब जो है ना समेट दिए, तो इनको साइड पे कर दूँगी। फिर मैंने ब्रिश के टॉयस वगैरह भी समेटे और इसको 3-4 दिन हो गए थे इसके साथ खेलते हुए। तो इसके जो है ना डॉल के इतने बड़े बाल हैं, इतने सिल्की हैं, तो ये इसको बार बार ब्रश करती है और सारे कारपेट पे जो है ना इसके बाल ही बाल जो है ना बिखरे पड़े होते हैं। और वैकम आज मैंने इतनी देर लगा कर इतनी मुश्किल से इसको सारा साफ़ किया था। तो फिर मैंने सोचा इसको पैक कर दूँ। तो खेल इस 3-4 दिन से खेल कर बस इसका जी भर गया होगा। तो मैंने इसको इसलिए पैक कर दिया कि इसके बाल वगैरह भी जो है ना गंदे ना हो, क्योंकि हमारे इधर बाहर गार्डन भी है और फिर रोड पे भी घर है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो अच्छी भली जो है ना मिट्टी हर चीज़ पे जम जाती है। तो ये बड़ी ही प्यारी है, रेफेंजल नाम है इसका, प्रिंसेस का। तो इसको सारी अपनी डॉल वगैरह के नाम जो है ना पता होते हैं और इसको बड़ा मज़ा आता है इनके साथ खेलने का। और इसके हर वक्त इसके ब्रश वगैरह बाल बड़े बनाती रहती है। तो अभी स्कूल गई हुई है तो मैंने सोचा कि इसकी जो है ना मैं टॉयस वगैरह सारे समेट दूँ। और इसका शुक्र है ब्रश भी मिल गया है, तो मैं ये भी इसके डाल दूँगी। उसके टैग वगैरह भी ढूंढ के इसमें डाल देती हूँ, तो वरना उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ना। तो किचन तो अपना समेटती रहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा इसका भी जो है सारा रखूँ, सेट करूँ इसकी भी। फिर इसको भी इसकी जगह पे मैंने रखा और इसकी भी किचन की थोड़ी सी सेटिंग वगैरह की, सारा साफ़ वगैरह किया, डस्टिंग वगैरह की और इसकी चीज़ें सारी सेट कर कर रखी। तो बस बच्चों का यही होता है, जिधर खेलते हैं खेल कर बखेरा कर देते हैं। वक्ती तौर पर थोड़ा सा गुस्सा आता है, कभी डांटती भी हूँ, मगर फिर एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रौनक है, उसने अपनी रहमतों नेमतों से नवाजा हुआ है। तो जिन घरों में ये नहीं है अल्लाह पाक उनको भी अता करे। तो अल्लाह का करम है कि मेरे घर में बखेरने वाले जो हैं काफ़ी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक सबको ये रौनकें अता करे। तो जी मैंने इसका समेट दिया, फिर किचन वगैरह सारा नीट किया और इसकी चीज़ें वगैरह सेटिंग करके इसकी सारी रखी, तो ताकि वो आएगी और फिर खुश हो जाएगी और फिर से बखेर कर वैसे ही बेतरतीब चीज़ें कर देगी। तो ख़ुद भी कर लेती है कभी। फिर वो उससे फ़ारिग होकर मैंने कपड़े जल्दी से उतार कर इनको फ़ोल्ड किया, क्योंकि गर्मी हो गई है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और लॉन वगैरह के कपड़े जो हैं वो सारे उनके कलर जो है डल होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जैसे ही उतारे थे, थोड़ी सी क्रीज़ कम होती है अगर हम उतार के साथ ही इसको ऐसे फ़ोल्ड करके ना रखें, तो फिर वो पड़े रहते हैं तो सिलवटें ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं जैसे ही उतारती हूँ साथ ही इसको कोशिश होती है कि फ़ोल्ड कर कर रख दूँ। फिर होता है कि अब फैज़ान भाई 2-3 दिनों बाद टोकरी ऊपर रख कर आएंगे, तो फिर मैं इनको कबर्ड में लगाऊंगी। फिर हम गए बाहर और बाहर बड़ा ही प्यारा मौसम था। बादल इस तरफ तो छाँव होती है क्योंकि पेड़ के नीचे बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। और ये देखें फ्लावर भी आने मेरे शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी तादाद में निकल गए हैं इन पे। अभी फूल थोड़े दिनों तक ये सारे ही गुलाब भर जाएंगे और इसकी स्मेल इतनी प्यारी है, ये बिल्कुल देसी है। तो अब्रिश ने लगाई हुई हैं दौड़े हैं अपने भाई के साथ, उसके जूते वगैरह छुपा रही है, कभी कुछ कर रही है तो कभी कुछ। चांद नजर आ रहा है, चांद 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 चांद। चांद देखो कितना प्यारा नजर आ रहा है। देखो हाँ, तो वीडियो में चांद लेके आओ ना, हमें क्यों लेके आ रहे हो? हम चांद नहीं है, हम ऊपर नहीं है। आप परियां हो? ये साथ आपके कौन है, परा है कि परी है? ये बाबा का जिन है। आपको पता है परियों के साथ कौन होते हैं? ये देखें, ये हमारी परी झूले ले रही है और इसको फिर शरारत सूझी है और ये चप्पल उठाकर जो है ना भाई की ना भाग गई है। अब ये इसके पीछे पीछे जो है ना भाग रहा है। तो
तो ये काफ़ी देर तक खेल तमाशे लगे रहे और फिर मैं आई अंदर। इनके बाबा ग्रोसरी कर आए थे। मैंने आकर चीज़ें जल्दी से समेटी, कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मंगवाई, फ्रोज़न और चिकन वगैरह। तो फुल चिकन लेकर आए हैं। तो जी हम फ्रोज़न, किसी ने पूछा था कि फ्रोज़न नहीं यूज़ करते, तो फ्रेश चिकन ही मिलता है वो लाते हैं। और इसकी ब्रसल से जो लाते हैं उसकी कटिंग हुई होती है, तो इधर से मुझे कटिंग नहीं अच्छी लगती किसी की, तो इसलिए फुल लेकर आते हैं और फिर इसको रोस्ट वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो फ्रोज़न चीज़ें कबाब वगैरह चाहिए थे, वो लेकर आए। और अब्रिश क्योंकि सुबह को लेकर जाती है, लंच वगैरह चाहिए होता है उसके लिए, नगेट वगैरह और मटर वगैरह ख़त्म हुए थे, ये भी हम फ्रोज़न इस्तेमाल करते हैं। और ये शकरकंदी बड़ी अच्छी लेके आए थे, बड़ी अच्छी थी। और दुरुम वगैरह लेकर आए हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, तो ये कबाब वगैरह हैं। तो ये बच्चे वैसे भी खा लेते हैं और ब्रेड जो होती है बैगन वगैरह उसमें भी लगा कर खा लेते हैं। तो तरें आई हुई हैं, बड़े अच्छे क्रंची क्रंची, इनकी बड़ी मज़े का टेस्ट होता है। ये सीज़न में बहुत अच्छी आती हैं। और मुझे ये चने भी चाहिए थे। ये किसी ने पूछा था कौन से यूज़ करती हूँ, तो ये तो बहुत ब्रांड के होते हैं, आप कोई भी जो ट्राई करना पड़ता है कि कौन से ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे ये अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा यही लेकर आती हूँ, यही यूज़ करती हूँ। तो देखें जी वाटरमेलन भी आ गया और मेरा ख़्याल से ये 15 किलो का तो होगा। तो इतना बड़ा वाटरमेलन, और ये तुर्कियों की शॉप से ही लेके आते हैं। और ये ब्रेड लेकर आ गए हैं, तो बस अभी ये खाएंगे और फिर शाम को देखेंगे तो क्या बनता है। तो स्कूल से आते हुए इनकी ये शॉपिंग भी थी और साथ ग्रोसरी वगैरह भी थोड़ी कर ली थी। तो ये पिकल बीच में है और चिकन और जो कोई क्यूरी सॉस बच्चे पसंद करते हैं। फिर अब्रिश ने मुझे दिया, इसको संडे को भूल गया था, तो ये आज स्कूल गई थी, तो फिर इसने मुझे मदर डे का गिफ्ट दिया जो स्कूल में इसने बनाया था क्लास में अपनी सब बच्चों के साथ मिलकर, और लिखा था। फिर इस पर बटरफ्लाई वगैरह लगाई और ये मुझे बता रही थी कि इस पर हाथ लगा के देखूं कि मैं ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना सॉफ्ट है। तो और ये भी इसने बनाया था, बड़ा ही प्यारा था। ये स्टैंड सा एक, इस पर भी काफ़ी इसमें दिल वगैरह हार्ट वगैरह जो है ना लगाए हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मैंने फ्रिज पे लगा लिया है, तो जब फ्रिज खुलता है तो ये थोड़ी सी इनका शोर होता है। तो प्यारा था ये भी। इधर बच्चों को ज़ाहिरी बात है स्कूल में बताते हैं, तो ये बनाते हैं फिर चीज़ें, इस तरह की कुछ भी एक्टिविटी बच्चों के लिए होती रहती है। अब जी शाम का टाइम था और तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था, तो और मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई। तो क्योंकि दोपहर में तो हमने ब्रेड खा ली थी और अब भूख लग रही थी, तो कढ़ाई बनानी थी और फिर बच्चों ने खाकर सोने के लिए भी चले जाना था। तकरीबन बच्चों ने जिन्होंने नहीं खाना था वो सोने भी चले गए थे बार बार, कि कभी किसी ने आकर खा लिया था तो कभी किसी ने। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है ऑयल में, तो इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं 4 से 5 अदर टमाटर। और अब ये हो गए हैं सॉफ्ट, तो मैं इनको जो है ना पील ऑफ कर लूँगी। वैसे मैंने पहले भी कढ़ाई की जो है ना रेसिपी शेयर की हुई है, तो वो मैं कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर दूँगी उसका लिंक भी। तो फिर इसके जो है मैंने टमाटरों के पील ऑफ कर लिया था जल्दी से, तो ये सॉफ्ट हो गए थे बिल्कुल, अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़े मज़े की इसकी जो है ना ग्रेवी वगैरह बनती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कढ़ाई। अगर आपका कोई और मुख्तलिफ तरीका हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो जी शेयर करने से ही इंसान एक दूसरे को बताने से ही सीखता है। तो बड़ा मज़ा आता है जब हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं और फिर खाते हैं बनाकर। तो फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून जो मैंने इसमें हल्दी पाउडर जो ऐड किया था। अच्छा, मैं इसमें जो है गरम मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता कढ़ाई में और जाता भी नहीं है। तो कुछ लोग डालते हैं, लेकिन इसका कढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें 1 टीस्पून, इससे बेहतर है कि यह हाफ़ टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर डाल दी जाए, तो मैंने वो डाली लास्ट में इसमें। तो अब इसमें इसकी जो है भुनाई ऑलरेडी जो है पहले ये थोड़ी सी टेंडर हो गई थी, तो अब इसका ऑयल वगैरह ऊपर आ गया था। तो मैंने इसमें जो है ना हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा कप जो है ना क्रीम का डाला है। और मोटी वाली मिर्चें मेरे पास ख़त्म हो गई थी, ये छोटी वाली हरी मिर्चें थी, तो मैंने यही डाल दी इसमें, और साथ जो है अदरक भी डाल दिया जुलियन कटिंग में कटा हुआ, तो ताकि इनका जो है टेस्ट भी आ जाएगा और अरोमा भी आ जाएगा। जब चिकन फ्राई कर रही थी तो उस वक्त मैंने इसमें सिर्फ गार्लिक पेस्ट डाली थी, जिंजर पेस्ट नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने इसमें ये ऐसे ऐड करना था। उसके बाद इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे भुनाई होगी, तो इसका ऑयल जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने क्रीम भी डाली है इसमें, तो उसमें से भी जो है पकने के बाद उसका भी ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें जो धनिया काटा था
थोड़ा इस टाइम में डाल दिया है और जो बाकी रहेगा वो मैं बाद में ऊपर गार्निशिंग के तौर पर उसको यूज़ कर लूँगी। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़े से जो है ना छोटे से 2-3 क्यूब जो है बटर के भी ऐड किए हैं। इससे बहुत ही मज़े का जो है इसका टेस्ट बन जाता है। तो इसके ये डालने के लिए आपको अपने नमक की क्वांटिटी बिल्कुल सही रखनी होगी। अगर आप नमक आपका ज़्यादा होगा तो फिर अगर बटर सल्टेड होगा तो फिर कढ़ाई का जो है ना सत्यानाश ही हो जाएगा, वो बिल्कुल नमकीन नमकीन हो जाएगी। तो मैंने नमक इसमें ठीक ही डाला था, बटर मेरा अनसॉल्टेड था, तो काफ़ी मज़े की बनी थी ये। तो अब्रिश ने तो नहीं खाई थी, अब्रिश ने चने पड़े हुए थे, उसको चने इतने मज़े के लगे थे तो उसने 2-3 टाइम चने ही खाए थे। तो उसी की रेसिपी मैंने सेपरेट से शॉर्ट रेसिपी में शेयर की है, मैं आपको उसका लिंक इधर मेंशन कर दूँगी। तो इधर बाकी जो रह गया था धनिया मैंने वो भी इस पर डाल दिया। तो देखें इसकी प्यारी सी लुक आ गई है, ये तकरीबन जो है ना अब डन हो गई है। और इसको मैं साइड पे कर रोटी बना कर दूँगी। सबसे पहले अब्रिश को दूँगी कि उसने सोने जाना है, उसका स्कूल वर्क कर रही थी तो उसका वो भी ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको इसका क्लोज़ दिखाती हूँ। देखें इसका मसाला और जो है चिकन बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर, तो बड़े मज़े का था। तो ये मैंने अब्रिश की प्लेट तैयार कर दी है, उसको ऐसे देती हूँ तो उसको बड़ा मज़ा आता है। और दिल उसका होता है बास टाइम कि उसकी रोटी पे जो है ना बटर या घी वगैरह लगा दे। तो अभी मुझे याद नहीं रहा था उसकी लगाना, तो बहरहाल मैंने उसकी लगा कर दी और फिर बाकियों के लिए भी जल्दी जल्दी रोटी बना ली। तो क्योंकि सुबह जो है ना स्कूल है, फिर लेट हो जाते हैं। तो रोटी भी हम जो मोस्टली बच्चे ज़्यादा शौक़ से रोटी नहीं खाते, उनका दिल होता है कि पास्ता वगैरह बन जाए। आज भी उनका यही मूड था, लेकिन ये है कि कढ़ाई वगैरह ये शौक़ से सारे ही खा लेते हैं, इसलिए फिर मैं कढ़ाई मैंने बना ली। और फिर अगेन धनिया मेरे पास था जो बच गया था, तो मैंने वो भी इस निकाल कर अलहदा से सेपरेट सेव कर दिया, प्लास्टिक लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी, ये नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाएगा। तो मैंने शेल्फ़ भी साफ़ कर दी और मैंने फिर वो फ्लावर जो ख़राब हो गए थे, ख़त्म हो गए थे ईद के बाद से, तो मैंने वो निकाल कर उसका भी जार जो है धोकर रख दिया था। तो मैं और अब्रिश खा रहे थे इधर खाना, और फैज़ान गया हुआ था शॉप पे अपने बाबा को खाना देने के लिए, और गुड़िया सो गई थी और अलीसे को भूख नहीं थी। अभी कुछ देर बाद आके फिर उन्होंने अलहदा से खाना खा लिया था। बहरहाल मैंने अब्रिश को खाना खिलाकर जो है जल्दी से सोने के लिए भेज दिया है। बच्चों की नींद ना पूरी हो तो फिर बच्चे जो है ना डिस्टर्ब रहते हैं। ये मेरे पास दूसरे दिन के क्लिप हैं बच्चों के स्कूल के आने के बाद के, और मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर में थोड़ा सा तिक्का पड़ा था, तो मैंने इसको फिर जो है ना इधर तंदूरी में ही रख कर ओवन में रख के बेक कर लिया था। बहुत ही मज़े के बने थे। इसको मैंने लजीजा तिक्का मसाला थोड़ा सा मेरे पास पड़ा था, और मैंने 1 टेबल स्पून जो इसमें होममेड चाट मसाला डाल के इसको बनाया था। बहुत ही मज़े का बना था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर में हमारे पास रात की कढ़ाई का सालन भी पड़ा था, तो और मैंने साथ में सैलड वगैरह बना ली थी, तो बड़ा ही मज़ा आया था खाने का, ये रायते के साथ और सैलड के साथ ना। तो फिर ये हमारी थी रूटीन, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।